ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना अंतर्गत गंडुआ गांव में 20 अगस्त 2023 को एक संदिग्ध आत्महत्या की घटना घटी थी, जहां कन्हाई कुम्हार की मौत हो गई थी। घटना के 3 माह बीत जाने के बाद पुलिस के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और जांच की कार्रवाई में शिथिलता बरतने के मामले में मृतक की पत्नी पूजा देवी ने मीडिया से बात की और इस मामले में क्या कुछ कहा और किन लोगों पर आरोप लगाए, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं अभी धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना अंतर्गत और एक जो मामला प्रकाश में आया है वो काफ़ी जो है संदिग्ध और सनसनीखेज मामला है, जहां पर एक व्यक्ति को आत्महत्या का रंग देने का मामला प्रकाश में आया है। पहले उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद बिना पुलिस को बताए हुए उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है और जब उनकी पत्नी को इस बारे में जानकारी मिलती है तब जो है वह बेहोश हो जाती है और उन्हीं का फ़ायदा उठा करके जो है उनके पति कन्हाई कुम्हार गांव के निवासी हैं और वहीं पर जो है उनका दाह संस्कार बिना कानूनी रूप से जो है कर दिया जाता है, जिसके बाद से मामला जो है सनसनीखेज प्रकाश में आता है। और इस मामले में मौजूद है पूजा देवी, उनसे हम सीधे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या वो जानकारी देना चाहती हैं। तो स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूजा देवी, मैं कन्हाई कुम्हार की पत्नी हूँ, स्वर्गीय कन्हाई कुम्हार की पत्नी हूँ। मेरे पति का 19 अगस्त को रात में महेंद्र कुम्हार और किशन कुम्हार आए थे रात में, और मेरी सास थी। उन तीनों मिल करके शराब उराब पिला करके लड़ाई झगड़ा कर दिए और हमको घर से मेरी सास निकाल दी दोनों बच्चा के साथ। बोली जाओ बगल वाले घर में जाके सो जाना और सुला करके बच्चे को, उसके बाद तुम आ जाना। जब हम आए बच्चे को सुला करके जब हम आए घर पे तो दरवाज़ा लगा दी थी। जब हम दरवाज़ा को ठकठकाएँ, कई बार ठकठकाएँ तो वो नहीं खोली। फिर हम रिटर्न चल गए। जब सुबह 5 बजे आते हैं तो देखते हैं कि मेरा पति टंगा हुआ है बाहर, पूरा रोड में भीड़ लगा हुआ है। उसके बाद हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद पूरा दांत लगने लगा। जब ये घटना कब की है? घटना है 20 तारीख की, 20 अगस्त सुबह 5 से 6 के बीच में। उसके पहले रात में क्या हुआ था? रात में हुआ था कि वो आए थे महेंद्र कुम्हार और किशन कुम्हार आए थे। महेंद्र कुमार किशन कुमार कौन है? मेरे बगल के भैंसुर लगते हैं। अच्छा। वो आए थे, आकर के मेरे पति के साथ बैठ करके पीने खाने लगे। उसके बाद उसको इतना पिला दी कि उसको होश नहीं रहा। उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने लगे, पूरा मतलब बहसबाजी होने लगा। मेरी बड़ी बेटी को बुखार था और उसके बाद मेरी सास बोली कि एक बच्चा मेरी सो गई थी, छोटी वाली बेटी सो गई थी, तो इसको हम गोदी में लिए थे। बड़ी वाली को पूरा बुखार था, तो मेरी सास बोली कि जा उसके घर में सोला करके तुम आ जाना। तो जब हम आए वहाँ से सोला करके तो पूरा दरवाज़ा लगा दी थी, कई बार ठकठकाए नहीं खोली। तो उसके बाद फिर हम चले गए उसी के घर में। और सुबह जब हम आए तो देखते हैं कि मेरे पति टंगे हुए हैं, साड़ी से पंखा लटकने वाला रड से टंगे हुए थे। हम देखे तो बेहोश हो गए। और जब होश आया तो हमको तो ले जा रहे थे जलाने के लिए, तो सिर्फ सिंदूर का जो नियम होता है उसके लिए हमको खड़ा किए थे बस। उसके बाद ले गए। उसके बाद हमको फिर बाद में धमकी भी दिया गया कि अगर तुम किसी को ये चीज़ बताएगी तो तुमको भी यही हाल करेंगे, इसलिए हम थाना तक नहीं आ पाए। जब हम किसी तरह उसका कार्यक्रम अपने पति को करने लगे तो मेरे मायके वाला आए, तो उस समय हम फिर वहाँ से किसी तरह जान बचा के भागे और फिर हम कंप्लेंट किए। जब आपकी पति की मौत हो गई थी, जब लटकाया गया, तो क्या लगता है आत्महत्या है या हत्या है? हत्या है। मेरे हस्बैंड आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या है। हत्या, उनको मारा गया है। किनके ऊपर आरोप लगाना चाह रही हैं? मेरे सास ससुर हैं, मिल के साजिश करके मारे हैं उनको। अच्छा, क्या नाम है ससुर का? सास का नाम है अमावती देवी और ससुर का नाम है राजेंद्र कुमार, और मेरी ननद भी है सोतेली, वो भी साजिश में शामिल है। क्या नाम है उनका? फुलू देवी। अच्छा। जो आदम। और कोई लोग हैं? हाँ है ना, 2 ठो महेंद्र और किशन कुमार जो रात में वहीं थे ना, तो वो भी साजिश में शामिल है। अच्छा। क्या साजिश का क्या कारण है? क्यों आपकी पति को जो है मतलब आत्महत्या का रंग देकर के हत्या किया गया है? जमीन है। उनका कहना था कि आधा हिस्सा मेरी बेटी को दो। अच्छा। वही मेरे हस्बैंड नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए ये सब किए होंगे प्लान बना करके। इसके बावजूद भी बीच में लड़ाई हुआ था 1-2 साल पहले ज़मीन के चक्कर में मेरे ससुर से और इनके पापा से। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। अब पता नहीं अब क्या उन लोग का मन था, हमको नहीं पता, लेकिन मेरे पति मर नहीं सकते, हत्या किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। पुलिस भी हम लोग का सपोर्ट में नहीं है, साथ नहीं दे रहे। हम कंप्लेन बार बार कर रहे हैं, 10 बार हम थाना आ चुके हैं, कोई मेरा कंप्लेन नहीं ले रहा। हमको इंसाफ चाहिए बस। तो जो आत्महत्या देने का रंग प्रयास किया गया हत्या के बाद जो है, तो क्या आप इस मामले में पुलिस को कितने बार आवेदन दे चुकी हैं?
5 बार दे चुके हैं आज लगा के। अच्छा, कोई भी वरीय पदाधिकारी से आप मुलाकात की हैं? हाँ किए हैं। किनसे किए हैं? रोशन कुमार से। अच्छा, रोशन कुमार सर से। अच्छा, क्या बोले हैं वो? क्या बोले हैं वो? कुछ नहीं बोले। कितना मतलब जो है दुख लग रहा है, अभी आपके पति नहीं हैं और प्रशासन के लोग भी जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और भी जो गांव के लोग जो है प्रमुख हैं उनके ऊपर भी आप कुछ कहना चाह रही हैं? गांव वाला कोई सपोर्ट में नहीं है, सबको मुखिया खरीद लिए हैं। अच्छा, इसमें मुखिया की क्या भूमिका है? पता नहीं मुखिया का क्या फायदा है मेरे 2 बच्चा को तकलीफ दे करके और उनका हक छीन करके। क्या लग रहा है क्यों मुखिया इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है? अब मुखिया ही जाने, हम क्या जाने। और आंगनबाड़ी की सेविका भी इसमें मिली हुई है, क्योंकि इतना बार 3 महीना दिन हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान है, लेकिन साइन नहीं कर रही है। बोली हम साइन नहीं करेंगे। थाना से भी सर बोले कि साइन कर दो, तो बोलती है कि गांव वाला हमको गांव से निकाल देगा, हम साइन करेंगे। तो क्या उसको गांव वाला नौकरी दिया था? इतना परेशान कर, हमको हक चाहिए बस था। यहाँ भी आ रहे बार बार थाना, तो थाना से भी कुछ नहीं मिल रहा, हमको कुछ भी सहयोग सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा। अब हमको इंसाफ चाहिए, नहीं दिया तो हम यहीं थाना के बाहर ही आत्महत्या कर लेंगे अपने दोनों बच्चा के साथ। 2 ठो मेरी छोटी छोटी बेटी है, हम कहाँ जाएंगे इसको लेकर के? क्या लगता है कि जो आपके पति को हत्या का छुपाया जा रहा है? हत्या को छुपाया ही जा रहा है। हत्या किए हुए हैं, लेकिन हत्या को छुपाया जा रहा है। हमको तो लगता है पूरा गांव ही इसमें मिला हुआ है, तभी तो पूरा गांव एक तरफ हो गया। और जो बोलने भी आती है, जो सपोर्ट भी करती है, उसको भी धमकी दिया जा रहा है कि उसका साथ नहीं देना, नहीं तो तुमको भी घसीट लेंगे और फंसा देंगे। कौन धमकी दे रहा है? मुखिया दे रहे हैं। जो मेरा सपोर्ट में आना चाहती है उसको भी मुखिया धमकी दे रहे हैं। मुखिया के मुखिया का पति है? नहीं, मुखिया का हस्बैंड है। क्या नाम है उनका? आंगनबाड़ी सेविका जो है ना, उसके हस्बैंड है। अच्छा, क्या नाम है दोनों का? एक तो का नाम संतोष महतो है, मुखिया का शायद। अच्छा, और मंगल महतो ही है आंगनबाड़ी का सेविका का, उसका हस्बैंड। अब आप क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हमको न्याय चाहिए, अन्याय देना होगा, नहीं देंगे तो हम अपने बच्चा के साथ यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। चलिए, ये है पूजा देवी पीड़ित, जो कन्हई कुमार की पत्नी है। कन्हई कुमार के सुना आपने कि कन्हई कुमार को किस प्रकार से हत्या कर दिया गया, जैसा कि आप बता रही हैं, और उसके बाद जो है उनको आत्महत्या रंग देने का प्रयास किया गया है। अब इस मामले में क्या कुछ पुलिस के द्वारा जो जांच कह रही है कि नहीं की गई है अब तक, और आगे पुलिस इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, क्या पुलिस इस मामले में सही से जांच कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटी है वह काफ़ी संदिग्ध है। और जो इन्होंने बताया है कि जो ज़मीन का मामला है, इसमें ज़मीन का मामला कभी भी आती है, क्योंकि हो सकता है कि जो महिला बता रही हैं पीड़ित, कि पहले ज़मीन जो है वही मामला है, और उसके बाद जो है उस ज़मीन को लेने के चक्कर में जो है पहले कन्हई कुमार की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो है उसको आत्महत्या देने का रंग प्रयास किया जाता है। तो पूजा देवी बता रही थी। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24। मैं शुभेंदु पंडित।